हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मानसिक रोग किस कारण से होता है। तो मानसिक रोग के बारे में तो आप लोग को पता ही है। मानसिक रोग वह होता है जिसमें किसी भी मरीज की थिंकिंग, मूड, इमोशंस, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन लेने लगता है, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो डिस्टर्ब रहती है, मूड चेंज रहता है और उनका इमोशनल जो बिहेवियर है वो भी चेंजेस होता है और उनके ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं हो जाते हैं इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से मानसिक रोग होता है। ये तो हमने पहले भी जाना है। और क्या क्या इसकी विशेषता होती है। कोई भी मानसिक रोगी होता है उनका थिंकिंग, मेमोरी, फीलिंग्स, परसेप्शन, जजमेंट, ये सभी चीज़ें उनकी चेंज हो जाती हैं। वो अच्छे से सही चीज़ों को सोच नहीं पाता, या तो वो भूल जाता है, याद रख नहीं पाता है ना। उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, ये गर्म है, ठंडा है कि नहीं है, ये वो नहीं जान पाता है और वो अच्छे से जजमेंट भी नहीं कर पाता है। उनका बिहेवियर, जैसे उनको सामने वाले से कैसे बिहेव करना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बर्ताव करनी चाहिए, वो भी उनकी चेंज हो जाती है। और क्या चेंज होता है, जो मानसिक रोग व्यक्ति होते हैं उनकी डेली रूटीन, डेली की जो एक्टिविटीज़ है वो सही नहीं रहती है और वो अपना सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है। अब इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मानसिक रोगी होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक। ये या तो जेनेटिक रहेगा, जीन से रहेगा, कहीं उनके घर में उनके दादा, नाना, फैमिली में किसी ऐसे मेंबर को हुआ रहेगा तो उनको भी होने के चांसेस है। फिर सेकेंड है फिजिकल डैमेज। अगर उनके शरीर में कहीं पे भी डैमेज है जिनके कारण से उनका नर्वस सिस्टम अच्छे से इम्पल्सेस नहीं सेंड कर रहा है, उसके कारण से भी हो सकता है। देन फिजिकल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी मानसिक रोग होने के चांस हैं। देन है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ब्रेन में बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोचना, बहुत लंबे समय तक सोचना, गहराई से सोचना, है ना, उन चीज़ों से उबर नहीं पाना, बाहर नहीं निकल पाना, इन सब कारणों से भी हो सकता है। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट कारण है बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर्स। अब इसको हम धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण से भी रोग, मानसिक रोग का शिकार हो सकता है, जैसे बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण हो सकता है, जिसके कारण से न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है ब्रेन में, अच्छे से इम्पल्सेस नहीं जा पाता है, जिसके कारण से उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हेरिडिटी एक जो कारण होता है, वो हेरिडिटी का मतलब होता है जेनेटिक, अनुवांशिकता। जो घर में कभी किसी को रहा होगा जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनके कारण से वो उनको उनके आने वाली पीढ़ी को भी होने के चांसेस होता है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट कारण आगे भी देखते हैं। ब्रेन डैमेज, अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है ना, जैसे इंसेफेलाइटिस, HIV का इन्फेक्शन है ना, तो इस कारण से भी उनको होने के चांसेस है। मानसिक रोग, इंजुरी, अगर ब्रेन में कहीं पे भी चोट लगा है, हेड इंजुरी हुई है, तो ब्रेन का जो इंटरनल डैमेज के कारण से भी हो सकता है। या ब्रेन में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल ले रहा है, कैफीन ले रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके कारण से भी ब्लड में इन्फेक्शन होने से वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसके कारण से मानसिक रोग होने के चांस है। नेक्स्ट इसका रीज़न है वैस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कहीं पे भी ब्लीडिंग है, हेमरेज है ना, ब्रेन में, वहाँ पे भी ब्लीडिंग हेमरेज के कारण से भी मानसिक रोग होने के चांसेस है।
अल्ट्रेशन इन ब्रेन फंक्शन, हमारे ब्रेन का फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता है जिसके कारण से मानसिक रोग होने के चांसेस हैं। जैसे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, फंक्शन इम्पेयरमेंट हो गया हो, है ना, एनोक्सिया हो गया हो, उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है फ्लूइड का, तो उसके कारण से भी चांसेस होता है। ट्रॉमा, ब्रेन में अगर कहीं चोट लग गई, इंजरी है, आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसको, तो ब्रेन में ही लग गया है, तो ब्रेन का फंक्शन उसका अच्छे से काम नहीं करता जिसके कारण से मानसिक रोग होने का भी चांसेस है। विटामिन डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, और डिमेंशिया, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस के कारण से भी मानसिक रोग होने के चांसेस रहते हैं। देन फिजिकल डिफेक्ट एंड फिजिकल इलनेस, अब जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, उसी चीज़ों को बहुत लंबे समय से बार बार सोचने से भी वो हमारे दिमाग में डीप हम उसको थिंक कर लेते हैं जिसके कारण से भी मानसिक रोग होने के चांसेस है। देन है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अगर किसी का एबॉर्शन हुआ है ना, या किसी का बार बार एबॉर्शन हो रहा है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर बहुत लंबे समय से पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने से भी मानसिक रोग का शिकार हो सकता है। देन है साइकोलॉजिकल फैक्टर, अब देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर।